24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा को लेकर सूबे की सियासत में लगभग एक महीने से उठापटक लगातार मची हुई है और अब भी जारी है। और इस बीच संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर हुई एफआईआर से लेकर वहां मिलने वाले मंदिर, कुएं, बिजली चोरी को लेकर होने वाली चेकिंग और बिजली चोरी को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से चलाया जाने वाला अभियान और अब जियाउर रहमान बर्क पर लगने वाले बिजली बिल यानी कि बिजली बिल की चोरी के आरोप में बिजली विभाग की ओर से लगाए गए जुर्माने की चर्चा भी बड़ी जोर शोर से हो रही है। और साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर भी विपक्ष के नेता के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी जैसे को तैसा करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता द्वारा धमकी देने का मामला भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने दो, तुम्हारा कबाड़ा कर देंगे। वहीं संभल प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर चला दिया है बुलडोजर और साथ ही उनके पिता के ऊपर भी हो गई है एफआईआर। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस समय देश और प्रदेश की सियासत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर उठापटक मची हुई है और राजनीति काफी गरमाई हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के सिर्फ एक हिस्से को कुछ 12 सेकंड के वीडियो को निशाना बनाकर जहां संसद में कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, तो वहीं आज सुबह संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दोनों ही पक्षों की ओर से प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रदर्शन में जहां कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य सांसद नजर आए, तो वहीं इसी क्रम में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद समेत सपा के अन्य सांसद भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और विरोध जताते हुए उन्होंने भी इसका हिस्सा बनकर अपनी आहुति अपनी तरफ से उस अभियान में दी जिसको राहुल गांधी लगातार नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक ट्वीट की फोटो को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक्स पर साझा किया है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक्स अकाउंट से ट्वीट कर बाबा साहेब का नाम लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए एक पोस्ट की गई थी, जिसमें 4 बार बाबा साहेब का नाम लिया गया था, मगर इनमें से 3 बार बाबा साहेब की जगह पर बाब साहेब लिखा हुआ था। हालांकि बाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को एडिट किया, लेकिन तब तक भाजपा की प्रदेश इकाई ने इसका स्क्रीनशॉट यानी कि उसकी तस्वीर लेकर एक्स पर शेयर कर दी थी। इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अखिलेश यादव की शर्मनाक हरकत। सपा मुखिया ने पहले बाबा साहेब के नाम को गलत तरीके से लिखकर उनका अपमान किया और फिर लोगों की आपत्ति जताने के बावजूद भी पोस्ट डिलीट न करना उनकी सामंतवादी सोच को दर्शाता है, जो बेहद निंदनीय है। जो बाबा साहेब के सम्मान के लिए एक पोस्ट नहीं हटा सकता, उससे यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा। अखिलेश यादव को तत्काल इस पोस्ट को डिलीट करके अपनी इस घटिया हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल अपने एक्स अकाउंट से अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ ही अपनी एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया था, जिसे रात में यानी 19 तारीख की रात में लगभग 10:23 पर एडिट भी किया गया। इस ट्वीट में करेक्शन के बाद सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा, भाजपा का दूसरों पर दोषारोपण कर अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का खेल बहुत पुराना है। भाजपा ध्यान न भटकाए। भाजपा ने बाबा साहेब का जो अपमान किया है, उसके लिए हम सब वो लोग जिनके लिए बाबा साहेब पूजनीय हैं और जिनके मन में बाबा साहेब के लिए अपार सम्मान है, वो सब लोग भाजपा को कभी माफ नहीं करेंगे। भाजपा को सत्ता से हटाकर ही बाबा साहेब के साथ उनके संविधान के मान सम्मान की पुनर्स्थापना का हम वचन उठाते हैं।
एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव अन्य विपक्षी सांसदों के साथ साथ सत्ता पक्ष की ओर से भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर अपनी राजनीति को धार दे रहे हैं, तो वहीं इसके साथ ही यूपी संभल का मुद्दा यानी यूपी में संभल का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है और इस पर भी तेजी से प्रक्रम आगे बढ़ता जा रहा है। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद यह मामला यूपी विधानसभा के साथ साथ देश की संसद में भी गूंजा और इस मुद्दे को लेकर जहां संसद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी संभल हिंसा को मुद्दा बनाकर सपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सपा विधायकों की ओर से किए जा रहे हंगामे और फिर उसके बाद हुई चर्चा पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन शीतकालीन सत्र में एक्शन मोड में आकर कहा था कि संभल हिंसा में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर संभल प्रशासन जो पहले से ही जिले में बिजली चोरी के मामलों को लेकर सख्ती से अभियान चलाकर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था, तो वहीं इसी क्रम में इस कार्रवाई के बीच मिले मंदिर का मामला भी बीच में सामने आया था। 14 दिसंबर को यह मंदिर मिला था। वहीं इसके साथ ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क जिनके ऊपर संभल हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, मगर इसके साथ ही अब उनकी मुश्किलें एक बार फिर से और भी अधिक बढ़ने लगी हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जिला प्रशासन ने बिजली चोरी के मामले में भी एक एफआईआर दर्ज कर ली है और तो और इसके साथ ही बिजली विभाग ने जियाउर रहमान बर्क के ऊपर 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भी बिजली चोरी के आरोप में लगाया है, जिसे भरने के लिए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को 15 दिनों का समय दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिजली विभाग ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर यह जुर्माना 4 किलोवाट कैपेसिटी वाले मीटर के मुकाबले 16 किलोवाट से ज्यादा यूनिट बिजली का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और उसी आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसे भरने के लिए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को 15 दिनों का समय दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिजली विभाग ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर यह जुर्माना 4 किलोवाट कैपेसिटी वाले मीटर के मुकाबले 16 किलोवाट बिजली यानी 16 किलोवाट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने पर लगाया है और साथ ही पिछले 6 महीनों की रीडिंग भी जीरो दिखाई दे रही थी। इसी वजह से यह कार्रवाई की गई है और बिजली चोरी का पता चलने पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ ही उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। वहीं इसके साथ ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल सपा सांसद बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं जब बिजली विभाग के कर्मी जियाउर रहमान बर्क के घर पर पहुंचे हुए थे तो उस दौरान उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने उन्हें कथित तौर पर धमकी दी थी। खबरों के मुताबिक यूपीपीसीएल के जूनियर इंजीनियर बीके गंगल ने बताया, जब हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उनके घर पर बिजली चोरी कैसे हो रही है तो सांसद के पिता ने हमें रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि अगर सपा सरकार सत्ता में आई तो तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं, राज्य में सरकार बदलने पर तुम में से हर एक को अंजाम भुगतने होंगे। अब जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता पर कथित रूप से बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाया जा रहा है और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, तो वहीं इसके साथ ही आज यानी 20 दिसंबर की सुबह संभल प्रशासन ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर यानी जो निर्माणाधीन मकान था उसके बाहर बनी सीढ़ियों को संभल जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पूरी तरीके से बुलडोजर कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया है। वहीं इसके साथ ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलने यानी उनकी शरण को पाने के लिए अर्जी भी लगा दी है। खबरों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल के हालात, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखना चाहते हैं, मगर असल सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं, जिसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा है। फिलहाल
जहां सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांग रहे हैं, तो वहीं इस बीच खुद गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं, जिसको मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस बात की जिद लिए बैठे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान के आरोप को लेकर अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल अब आज संसद की कार्यवाही को विपक्ष के हंगामे और प्रदर्शन के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से भी हो रहे प्रदर्शन के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं कल यानी 19 दिसंबर को यूपी में भी सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होने से पहले ही यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होने के बगैर इस दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। और आज संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल अब देखना होगा कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद आगे संभल प्रशासन कौन सी कार्रवाई को अंजाम देगा और साथ ही अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से इस मामले को लेकर क्या बयान दिया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर बिजली विभाग की ओर से लगाए गए 1,91,00,000 रुपए के जुर्माने और उनके घर पर हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।